श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नवनीरदाभात। जय श्री राम। सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जी जी, जय श्री राम, प्रणाम। जय। आदरणीय अभी ज्वाइन किए हैं, दिख रहे हैं, इसलिए मैं इनको भी प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन लगता है व्यस्त होंगे। हाँ भैया जी, अब आए हैं, अब ऑफिस से आए होंगे, इसलिए ज्वाइन कर लिए। अभी फ्रेश होकर आते होंगे। जी जी जी। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी दंडवत प्रणाम। हाँ, नमो नमो। काशीनाथ जी से निवेदन है कि उपक्रम शुरू करें कृपया। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्री पवित्र सत्र में उपस्थित हमारे प्रिय गुरुजन, संतजन एवं माताएं, भक्तिमती माताएं, बहनों, भक्तजन एवं ज्ञानी जन, जिसके कारण जिनकी उपस्थिति में हमारा ये सत्र अत्यंत मनोहर, सुंदर व आकर्षक होता है, उसका स्वभावी वर्धन होता है और हम
जिससे को हमको प्रेरणा भी मिलती है। इसीलिए सभी के चरणों में हम साष्टांग प्रणिपात करते हैं। और हम जैसे अनधिकारी हमारा इससे योग्यता नहीं है, फिर भी हमको कुछ बोलने के लिए गुरुजनों की आशीर्वाद है और हमारे प्रिय काली प्रसाद की प्रेरणा से, संयोजना से हमको कुछ कहने के लिए जो सुअवसर मिलता है, इसलिए हम अत्यंत कृतज्ञता प्रकाश करते हैं। और कहने से पहले ही क्षमा याचना करते हैं, हमारा कुछ भी दोस्त होंगे, इसलिए आप सब गुरुजनों अपने साधु गुण से हमको क्षमा करेंगे। तो हमारा ये जो अत्यंत सुंदर प्रसंग चल रहा है वर्षा काल की, कल हमारे जो प्रिय और अनुज कल्प काली प्रसाद जी ने अत्यंत सुंदर भाव से, भावगर्भ भाव से, भक्तिपूत भाव से एवं प्रगाढ़ होकर हमको समझाया। कल का जो सत्र को उन्होंने अत्यंत सुंदर ढंग से परिवेशन किया है। तो वो तो हम तो उनको विद्यार्थी जीवन से जानते हुए अत्यंत प्रगाढ़ भी है और भगवान की कृपा उनकी पर बरसती है और गुरुजनों को भी उनके पर अत्यंत आशीर्वाद है, इसलिए ये सर्व समर्थ हैं। इसलिए हमको कल का जो कथा उन्होंने सुनाई हमको अत्यंत अच्छी लगी है, इसलिए हम उनके चरणों में भगवान को चरण में उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी इसे शक्ति भगवान प्रदान करे, से हमको कथा सुनने के लिए हमको भी सुअवसर देंगे। तो कल हमारे जो आलोचना हुई थी, उन्होंने जो बताया, तड़ित्वंतो महामेघा चंड श्वसन वेपिता प्रीणनम जीवनम यस्य मुमुचुः करुणा इव। तो इसी समय हमारा ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का, वर्षा काल का जो समागम हुआ है, तो वर्षा काल की प्रतीक्षा तो सबको रहता ही है। तो जिसे तड़ित मेघ, जो घनघटा बिजली से शोभायमान मेघ, वो घनघटा होकर भी प्राणियों के दुख को देखकर वो अपने जो जीवन स्वरूप जल को देने के लिए उत्सुक होता है। वहाँ उपमान, सुंदर उपमान दिया गया है, जैसे करुणा इव, जो करुणा सागर है, जो हमारे साधु संत हैं, साधु संत उनका तो हृदय साधुओं के साथ इसे वर्णना किया गया। साधु संत जनों जैसे भक्तों के लिए, दूसरों के लिए अपना जीवन को निस्वावर करते हैं, इसे मेघों ने इसे किया है। तो साधु तो साधु ही है ना, इसे उन्होंने बताया था रंतिदेव का, और हमारे जो दतीचे आदि उनका भी उदाहरण दिया था। तो तुलसीदास ने भी कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, और हमारे कपिल देव जी ने भी देवहूति माता कहा है, जो साधुओं का लक्षण जैसे तितिक्षवः कारुणिकाः श्रुतः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। साधुओं के लिए कितना ही आयो, साधव कितने महान है, उन्होंने उसका सुंदर व्याख्या भी किए थे। और अंतिदेव के जो त्याग है, वो अपना सुख को छोड़कर दूसरे के लिए कैसे सुख देने के लिए था करते हैं। वो भूखा रहकर दूसरों को कैसे खाना देने के लिए, पानी न पीकर दूसरों को देने के लिए, दूसरों को देने से वो कितना तृप्त आनंदित होते हैं, ये भाव को अत्यंत सुंदर ढंग से कल हमारे मिश्रा जी ने बताया था। तो इसे जो प्रार्थना करते थे, उसको प्रार्थना के भी न कामयेहं गतिमीश्वरात् परा मष्टर्धियुक्ता पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये क्षीणदेहभाजा मंतस्थितो जेन भवन्त्य दुःखाः। तो इसी प्रकार भगवान को वो
अपनी कुछ नहीं मांगते हैं, केवल दूसरों के जैसे दुख को हरण करने के लिए, अर्थात वो सुख देने के लिए, सबका कल्याण हो, इसे साधुओं का स्वभाव ऐसा ही होता है। तो हमको भी जैसे हमारे जो आचार्य लोग हैं, जो हमारे जो गुरुजन हैं, उनका भी स्वभाव ऐसा ही है, क्योंकि हमको वो ये लोग हमारे पास में हैं, इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो स्वयं सिद्ध है, संत जन तो हम स्वयं उनका तो कल्याण हो गया है, लेकिन ये लोग हमारे साथ हमको कल्याण करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हमको सुख देने के लिए ही वो सतत प्रेरित होते हैं। अपना जो हमको भी हम अभी देखते हैं, और वो हम भी अभी अनुभव ही हमारा होता है। आचार्य जो लोग इतने असुस्थ होने पर भी हमको इसी मार्ग में भक्ति मार्ग में लेने के लिए, कथा सुनाने के लिए कितना तत्पर होते हैं। ये तो स्वभाव है साधुओं का। तो साधु तो ये स्वयं साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं, इसलिए हमको भी अभी जो हमारा जैसे कहा गया है, जो वर्षा ऋतु है ना, इसलिए हम हम सोचते हैं जब तक हम इसी भागवत मकरंद मिलिंद वृंद में जब तक हमारा मिलन नहीं होता, संजोग नहीं होता, तब तक हमारा, मैं सोचता हूँ, हमारा ग्रीष्म ऋतु ही चलता था। जब से हमारा संजोग हो गया, तब से हमारा ये ऋतु बारिश वर्षा ऋतु आ गया है। इसलिए हमारा प्रार्थना है गुरुजनों से, वो हमारे जो अंतर में जो सूखी गई जो नदी है, वो नदी को सदा सर्वदा वो भक्ति रस जल से हमको सदा प्रवाहित करने के लिए प्रयास करें। हमारा जैसे हमारे लिए कभी भी ये ग्रीष्म ऋतु न आए। प्रकृति के नियमानुसार ग्रीष्म के बाद तो बारिश ऋतु आता है, लेकिन हमारे लिए कभी भी गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना है, विनीत निवेदन है, तो सदा सर्वदा हमको ऐसे कृपा वर्षा करते हैं। भागवत कथा की श्रवण, कथा का श्रवण करने के लिए जो कृपा करेंगे, तो हमारा कभी भी ग्रीष्म ऋतु से हमारा सुखी नदी जो नहीं सूखेगी, ये निवित प्रार्थना भी है। और तो दूसरे श्लोक में कल कहे थे, तपः कृशा देवमेढ़ा आसित वर्षयसी मही तथैव काम्य तपस स्तनो संप्राप्य तत्फलम। इसी प्रकार तप के कारण, ग्रीष्म के कारण मही पृथ्वी सूख गई थी, लेकिन वर्षा होने के बाद ये हरी भरी हो गई है, अत्यंत प्रसन्न हो गई, प्रफुल्लित हो गई। जैसे का सकाम भाव से कोई भी अगर तपस्या करता है, तब उनका शरीर अत्यंत क्षीण पतला दुबला हो जाता है। जब तपस्या का फल मिल जाता है, उसके बाद उनका शरीर अत्यंत सुंदर सुढ़ हो जाता है, अत्यंत आकर्षक हो जाता है। इसी प्रकार ग्रीष्म के बाद जब सूख गई थी पृथ्वी माता, बारिश वर्षा होने के बाद अत्यंत प्रसन्न हो गई है। इसलिए हमको भी, हमारा भी ये दूसरी मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारा जीवन में इसे कभी इससे बाद हमारा गुरुजनों के आशीर्वाद से, हम गुरुजनों तो हमारे लिए, आचार्य लोग तो हमारे लिए तो कष्ट करते हैं, और उनका तो लक्ष्य है हम जैसे संसाराभिमुखी हैं, भगवत कार्यों से विमुख होते, इतना समय हम नहीं दे पा रहे हैं। इसे बार बार ये लोग हमको जुड़ाने से हमको ये शिक्षा भी मिलती है कि ये लोग असुस्थ होने पर भी लगातार कैसे हमको लगाने के लिए कोशिश करते हैं, ये हमको ये शिक्षा मिलती है। इसलिए गुरुजनों को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और आपकी जो प्रतीक्षा है गुरुजनों से, गुरुओं से, आचार्यों से सुनने के लिए मैं अंतराय सृष्टि करने के लिए और ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। और मेरी जो कथा में जो दोषों है, जो त्रुटियां हैं, उसको आप सब लोग अपने साधु गुणों से क्षमा करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। इसके साथ गुरुजनों के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रणाम करते हुए आज के कथा को आगे लेने के लिए जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बिहीममुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अनर्पितचरीं चिरत्करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदयकन्दरे पुरतु वः सचीनन्दन यस्या कदापि वसनञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्लभगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवोदिशेऽपि रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो युगोपिकाविरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृतार्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवासी जयति तरणिपुत्री धर्मराज स्वसाजा कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत् पादपद्म प्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपुरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकामे यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायनमाद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, आचार्य वृंद, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता। भगवान की अहेतु की करुणा से आप सबकी समस्त श्रोतृ मंडली की पूर्ण प्रेरणा से प्रत्यह यह अद्भुत अवसर प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवत गुणानुवाद संकीर्तन श्रवण मनन करने का। तदनुसार आज श्रीमद् भागवती कथा में प्रवेश करना चाहता हूं। जैसे हमारे प्रिय मित्र, प्रिय बंधु काशीनाथ जी अत्यंत भावुकतया, मधुरतया गत दिवस की कथा का उपस्थापन किए हैं और उसका अपने जीवन से भी सामंजस्य को प्रतिपादन करते हुए अत्यंत रोचकतया परिवेशन किए हैं। उसके लिए हम प्रिय मित्र श्री काशीनाथ जी को पुनः पुनः धन्यवाद और कृतज्ञता प्रदान करते हैं आप सभी की ओर से, अपनी ओर से। वस्तुतः गत दिवस में जो चर्चा चली थी प्रिय मिश्र जी के मुखकमल से कि प्रीणम जीवनं यस्य मुमुचुः करुणाइव तडिद्वन्तो महामेघाः चण्डश्वसन वेपिताः प्रीणनम जीवनम यस्य मुमुचुः करुणाइव। ये करुणाइव जैसे दयालु व्यक्ति, जैसे संत व्यक्ति प्रजाओं को, व्यक्तियों को पीड़ित देख करके अपने जीवन तक न्योछावर कर देते हैं, अपने प्राण तक समर्पण कर देते हैं। ऐसे घनघोर बादल ये हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए जीवन को देने लगे। जीवन का दो अर्थ है, एक तो जल है, एक प्राण है। जैसे संत जन जीवन को भी विसर्जन कर देते हैं, ऐसे मेघ अपने जीवन को अर्थात जल को वितरण करते हैं। और इसी साधुओं की इस तरह करुणा होती है। इतिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम। साधुजनों की करुणा कैसी होती है, कैसे साधुगण करुणा के मूर्तिमान स्वरूप होते हैं, इसका विचार मिश्र जी श्री रंतिदेव जी के उपाख्यान को सुना करके अत्यंत रमणीय बनाए थे। रंतिदेव जी तो विरल महापुरुष है। रंतिदेव यही यशो इहा मूत्र च गीयते भागवत में कहते हैं। यह लोक और स्वर्गलोक समस्त अप्राकृत लोक में भी राजर्षि रंतिदेव का चरित्र गीयमान होता है। इसे पर दुख कातर राजर्षि रंतिदेव थे, उसकी चर्चा हुई। तो उसके आगे वर्षा की वर्णना करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, तपकृषा देवमीढ़ा आशीद वर्षीयसी मही यथैव काम्य तपसस्तनु संप्राप्य तत्फलम। ये ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ महीने में, आषाढ़ महीने में पृथ्वी तपकृषा आशीत। ये तप का दो अर्थ है, एक तप का अर्थ ग्रीष्म है, एक तप का अर्थ तपस्या है। ग्रीष्म से कृषा हो गई थी मही, ग्रीष्म ताप से संपूर्ण पृथ्वी के लता वृक्ष सब कृष्ण हो गए थे, शिथिल हो गए थे। लेकिन जब पुनः वर्षा का जल से सिंचित हो गई, जब देवमीढ़ा, देवेन मीढ़ा नाम सिंचिता, धातु मिह धातु मिह सेचन है, देवमीढ़ा देवेन नाम इंद्रेण भवतु।
पर्जन्येन भवति। मीढा नाम सेचिता सती, ये वर्षीयसी, वो अत्यंत ये हरी भरी हो गई, पूर्णता को प्राप्त हो गई। इसमें उपमा देकर कहते हैं यथीव काम्य तपस्स्तनु संप्राप्य तत्फलम। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने के समय जो किसी कामना विशेष को लेकर के तपस्या करते हैं, वो तपस्या तो कठोर तपस्या करते हैं, क्योंकि उनको उनको कामना पूर्ण करना है, किसी भी तरह पूर्ण करना है। अपने प्राण तक को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए। तो ये जब सकाम तपस्या करते हैं तो शरीर उनका दुबला हो जाता है, क्षीण हो जाता है, पतला हो जाता है, नहीं के बराबर रह जाता है। लेकिन जब तपस्या की सिद्धि होती है, तपस्या का फल मिलता है, तो हृष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सकाम तपस्या तो स्पृहणीय नहीं है। इसमें हिरण्यकशिपु की तपस्या को हम स्मरण कर सकते हैं। सप्तम स्कंद में जब हिरण्यकशिपु की तपस्या को हम देखते हैं, तो जब तपस्या हिरण्यकशिपु सोचता है कभी तपस्या करूंगी, वो मंदराचल की द्रोणी में जाकर के, मंदराचल की घाटी में जाकर के ये कहते हैं कि तपः परम दारुणम, अत्यंत दारुण तपस्या करने लग जाता है। ऊर्ध्व बाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता वधु, ऐसे तपस्या करता है, सामान्य तपस्या नहीं। ऊर्ध्व बाहु, वो अपने पैर के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़ा रहा और वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ तपस्या करने लगा। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे मानो प्रलय काल की सूर्य की किरणें हो। जटा दीधीति भी रेजे संवर्तार्क इवांशु, उसकी ऐसे तपस्या हुई, कठोर तपस्या की, बहुत उसके तपस्या की जो आग, तपस्या की जो अग्नि धुएं के साथ उसके मस्तक से निकलने लगी। तस्य मूर्धन समुद्भूत सधूमोग्निस्तपोमय, जिससे वो उसकी जो आग निकली उसके मस्तक से, तपस्या की जो आग, उससे उसके लपटे से नदी और समुद्र खौलने लग जाते हैं। चुक्षुभुर नद्युदन्वन्तः सद्दीपादृष्टचालभुः, उसकी तपस्या की जो प्रभाव, जो तेज, उससे द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लग जाती है और ग्रह आकाश तक उसके प्रभाव चला जाता है। कहते निपेतो सग्रहा तारा, कुछ तो ग्रहगण, तारागण भी आकाश से टूटकर गिरने लग जाते हैं। जज्ज्वलश्च दिशो दश, ऐसी कठोर तपस्या है कि दशों दिशा में मन मानो आग लग गई हो। तब जब उसे बहुत दिन के बाद जब ब्रह्मा जी उसे तपस्या का वर देने के लिए आते हैं, तो ब्रह्मा जी क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल को देखा, डांसों ने तुम्हारे देह को खा डाली है। दंश भक्षित देहस्य, डांस जो होते हैं मस्क जैसे, वो तुम्हारे देह को खा डाली है और तुम्हारे देह केवल, प्राण केवल हड्डियों के सहारे टिके हुए। प्राणः ह्यस्तिषु शेरते, तो ब्रह्मा जी कहते हैं नैतत् पूर्वर्षय चक्रु न करिष्यन्ति चापरे, तुम्हारी जैसी कठोर तपस्या कोई पूर्व ऋषि भी नहीं किए हैं, बाद में भी नहीं किया है। ये कह करके ब्रह्मा जी देखते हैं कि हड्डी हड्डी केवल उसके शरीर में है, न कोई उसके मांस है। ब्रह्मा जी ये कह करके चींटियों के द्वारा खाए हुए उसके शरीर पर अपने कमंडलु का दिव्य और अमोघ जल को छिड़क दिया। कमंडलु जले नौक्षत दिव्य नामोघ राधसा, जब वो ब्रह्मा जी के कमंडलु के जल का स्पर्श होता है, जैसे लकड़ियों के
ढेर से आग जल उठे, ऐसे ही वो दीमकों की मिट्टी के बीच से उठकर खड़ा हो गया हिरण्यकशिपु। सतत कीचक बल्मिकात सह ओजो बलान्वित। वो उसके तो शरीर केवल हड्डी हड्डी ही था, लेकिन अब जैसे ब्रह्मा जी कमंडल के जल का सेचन कर दिए, तब वह सर्वावयव संपन्न वज्र संहननो युवा, उसका शरीर समस्त अवयवों से पूर्ण और बलवान हो गया था। इंद्रिय में शक्ति आ गई, मन सचेत हो गया, उस वज्र संघनन समस्त अंग वज्र के समान कठोर हो गई। और इतना नहीं, उत्थित तप्त हेमाभ, तपाए हुए सोने की तरह वो चमकीले हो गए उसके सारे अंग। देखिए वो कैसे कहते कि दंश भक्षित देहस्य प्राणा यस्ति सुषेरते, दासों ने तुम्हारे ये देह को खा डाली है, बताए ब्रह्मा जी। केवल तो तुम्हारे प्राण तो हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। अब जब ब्रह्मा जी इसको फल देने के लिए आ गए, वो तो शरीर तो हुष्ट पुष्ट हो गया। तब तक हेमाभ। और जब ब्रह्मा जी इतने कठोर तपस्या किया, जब ब्रह्मा जी वर देना चाहते हैं तो कहते हैं कि अपने को अमर, अपने को न दिन में मृत्यु हो, न रात्रि में मृत्यु हो, न बाहर हो, न अंदर हो, न मनुष्य से हो, न पशु से हो, ऐसे अजय अमर वर मांगता है। इतने कठोर तपस्या करके उद्धत हो जाता है, इतने उद्धत हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी को छोड़कर समस्त देवता उन देवताओं को उसकी सेवा में लगा देता है। अंत में परिणाम क्या होता है? वो तो मृत्यु को प्राप्त होता है। अपने परम प्रिय परम भक्त प्रहलाद जैसे पुत्र को ही विविध पीड़ा देने लगता है, जगत को उद्विग्न कर देता है। सारे देवगण त्राही त्राही बोलने लगते। इतने कठोर तपस्या के फल से जगत को उद्विग्न करना चाहता है। कठोर तपस्या करके तो वो शरीर तो उसका शुष्क हो गया था और ब्रह्मा जी के वर से पुष्ट हो गया, लेकिन उसका परिणाम तो वो तो निरर्थक होता है कि जगत को तपस्या का फल तो कल्याणकारी होना चाहिए जगत के लिए। तपस्या ऐसी होना चाहिए कि वो प्राणियों के कल्याण के लिए उद्दिष्ट हो। तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभे तैव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। तपस्या हो, विद्या हो, ये तो कल्याणकारी होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति दुर्विनीत होता है, घमंडी होता है, तो वो तो उसके तो वो अन्यथा होता है। वो जगत को पीड़ा देने के लिए करता है तपस्या। शक्ति परेशान परिपीड़नाय विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधुर विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, कहते नीतिकार। फल व्यक्ति विद्या अर्जन किया है तो उसको विवाद के लिए लगाता है, और धन है तो वो उन्मत्तता के लिए मत्तता के लिए उसका प्रयोग करता है। और शक्ति अर्जन अगर उसने की है तो वो परेशान, वो दूसरों की पीड़ा के लिए शक्ति परेशान परिपीड़न आए। लेकिन साधुगण तो विपरीत इसका आचरण है। वो विद्या को ज्ञान के लिए, धन को दान के लिए, और शक्ति को सामर्थ्य को दूसरों की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसे उपमा में सकाम तपस्या नहीं करना चाहिए, ये उपमा दे, ये दृष्टांत के द्वारा ये हेय उपमा है। जैसे ये कहें कि जथा जथेव काम्य तपस्या तनु संप्राप्य तत्फलम, सकाम तपस्या के फल से शरीर पुष्ट हो जाता है, लेकिन मन बुद्धि तो वो रुष्ट ही रह जाते हैं, अतुष्ट ही रह जाते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु का शरीर पुष्ट हो गया, मन तो उसका दुर्विनीत हो गया, बुद्धि तो उसकी गर्भित हो गई। यथेव काम्य तपस्या तनु संप्राप्य तत्फलम, तो कहते हैं श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं काम्यं तपो यस्य तस्य तनु कामान संप्राप्य। काम्यं तपो यस्य, जिसकी तपस्या
कामना पूर्ण करने के लिए है। काम्यं कहते हैं, काम्यं कामना प्रधानम तपो यस्य, जिसकी तपस्या कामना प्रधान है, ऐसे तपस्या करने पर शरीर ही पुष्ट, तनु संप्राप्य तत्फलम, शरीर ही पुष्ट हो जाता है। भगवान उद्धव को 81 स्कंद में कहते हैं, ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते, रुक्षाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर, ज्ञानी का शरीर क्षुद्र कामोपभोग के लिए नहीं होता है। ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते, तो किस लिए? कृच्छ्राय तपसे चेह, इस संसार में कठोर तपस्या करने के लिए, प्रेत्यानंत सुखाय च, और परलोक में उस तपस्या के फलस्वरूप अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए, अपरिमित अलौकिक अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए। तो सकाम तपस्या तो तुच्छ होती है, भले ही उससे कामना पूर्ति होती है, वो लोक में ऐश्वर्य मिल जाता है, लेकिन वह तो क्षणिक होता है, उसकी परवर्ती फल तो अनिष्टकारक होता है। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तपसा पक्षे ग्रीष्मेण कृषा, तपसा एक तो तपस्या के द्वारा, और ग्रीष्मेण कृषा ततो देवे ही रुद्रादि भी पर्जन्य न च मीढ़ा। देव जो वर्षा के अधिकारी देवगण है, रुद्रादि हैं, इंद्रादि हैं, उनके द्वारा, मेघ के द्वारा मीढ़ा नाम सेचिता, कामित वस्तु प्रदाने न जलवृष्टिया। तपस्या के पक्ष में अर्थ है कामित वस्तु प्रदाने न, और ग्रीष्म के पक्ष में अर्थ है जलवृष्टि, जलवृष्टिया सीता वर्षीयसी पुष्टांग, अत्यंत पुष्टांगा हो गई, पृथ्वी हो जाती है पुष्टांगा। और काम में तपस्या, सकाम तपस्या करने वाले की क्षीण शरीर भी, क्षीण तनु भी पुष्टांग हो जाती। उच्छु नाच पुष्टांगा, उच्छु नाच, ये ग्रीष्म के पक्ष में ये उच्छुना अत्यंत स्थूल हो जाती है, और दूसरे के पक्ष में पुष्टांगा। काम्यं तपो यस्य तस्य पुंसः तनु कामान प्राप्य जथा, जैसे सकाम कर तपस्या करने वाले व्यक्ति की शरीर पहल तपस्या करने के समय अत्यंत क्षीण मलिन दीन होने पर भी, उसके बाद तपस्या के फल प्राप्ति होने पर वो जैसे पुष्ट हो जाती है, ऐसे तप के द्वारा, ग्रीष्म के द्वारा ये पृथ्वी क्षीणा थी, और जब वर्षा आने आ गई, मानो ग्रीष्म का तपस्या के बाद वो पुष्ट हो गई। जिस तरह सकाम तपस्या के फल प्राप्त करने पर ये प्राणी तपस्वी पुष्ट हो जाता है। इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं इति उपमा उपमेयम उपमा इति उपमेया उपमेयम परिणामदर्शी भी सर्वी हेया, परिणामदर्शी साधुओं के द्वारा ये हेय है, क्योंकि सकाम तपस्या का फल केवल शरीर का पोषण होता है, इस देह का पोषण होता है। सकाम तपस्या करने से मन को निवृत्ति नहीं मिलती है, मन को परमा शांति नहीं मिलती है। इसलिए परिणामदर्शी जो होते हैं, जो सदसद विवेकवान होते हैं, जो परवर्ती फल को, सकाम तपस्या की परवर्ती फल को भलीभांति पहचानते हैं, उनके लिए ये हेया, ये हेय उपमा है। ये कहाँ तो आदेय उपमा है, कहाँ हेया है, हेय उपमा है, ये हेय है। तो इसमें श्री वीरराघव जी भागवत चंद्रिका में कहते हैं कि यथा काम्यं तपोदस्य तस्य पुंसः तनु तावत् तपोदशायां कृषा सती तत्फलम काम्य तपः फलम प्राप्य, तपस्या के फल को प्राप्त करके परिपुष्टा भवति। तद्वत अनेन काम्य तपसः केवलम देह सुख साधनत्वमेव न तो आत्म सुख साधन इति शिक्षितम्। सकाम तपस्या का फल तो देह सुख साधनत्व है, न तो आत्म सुख साधन। निष्काम भाव से तपस्या करने से, तपस्या तो द्वंद्व सहनम तप,
शास्त्रीय दिशा क्लेश सहनं तपः, तपस्या का तो अत्यंत महत्व बताए भगवान। वीर्यं में दुस्तरं तपः, तपस्या मेरे दुस्तर वीर्य है, मैं तपस्या से ही सृष्टि करता हूँ। भगवान कहते हैं, भगवान द्वितीय स्कंद में ये कहते हैं कि तपस्या मेरे हृदय है। कि तपस्या सुधामी तपसे वेदम रसामी तपसा पुनः विभर्मी तपसा विश्वम वीर्यं मे दुश्चरम तपः। मैं तपस्या से ही सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही संहार करता हूँ। विभर्मी तपसा विश्व, तपस्या से ही विश्व को धारण करता हूँ। वीर्यं मे दुश्चरम तपः, तपस्या मेरी दुस्तर वीर्य है, तपस्या मेरी दुस्तर वीर्य है कहते हैं। तो इसका तात्पर्य कि तपस्या जैसे महनीय वस्तु को, महनीय साधन को सकाम कर्म के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि सकाम कर्म से तो देह सुख साधनत्वमेव न तो आत्म सुख साधनम। इस तरह ये तपःकुशा देवमीढा आसीद् वर्षीयसी मही, तपःकुशा देवमीढा आसीद् वर्षीयसी मही, आसीद् वर्षीयसी मही। यथैव काम्य तपस तनु संप्राप्य तत्फलम्, यथैव काम्य तपस तनु संप्राप्य तत्फलम्। तो आदि सुखदेव जी कहते हैं कि निशामुखी सुखद्योता तमसा भान्ति न ग्रह, निशामुखी सुखद्योता तमसा भान्ति न ग्रह। यथा पापेन पाखंडा न विभेदा खलु युगे, नहीं वेद कलु युगे। रात्रि में क्या होता है कि निशामुखे तो खद्य होता तमसा भांति न ग्रह। जो वर्षा काल में, सायं काल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रहों का और ताराओं का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु खद्योत, जिसको संस्कृत में खद्योत कहते हैं, ज्योतिरिंगण भी कहते हैं, जिसको हिंदी में जुगनू कहते हैं, वो जुगनू चमकने लगते हैं। कहाँ ग्रह और कहाँ जुगनू, कहाँ तारे और जुगनू। लेकिन ये वर्षा के समय में घनघोर अंधेरा छा जाने, तारों का प्रकाश तो नहीं होता, छोटे छोटे जुगनू चमकते हैं, उनकी उज्ज्वलता दिखाई पड़ती है थोड़ी थोड़ी। उसमें कहते उपमा देते हैं, उपमान कैसे कि जैसे कली युग में पाप की प्रबलता होने पर, पाप का विस्तार होने पर पाखंड मतों का प्रचार होने लगता है। और नहीं वेदा, वेद मत, भगवान के अपूर्व से जो वेद, उसका मत तो छिप जाता है, वो ढक जाता है। लेकिन पाखंड मतवाद, पाप से खंड पाखंड, जो अपनी वासना से, अपनी
मनमानी विचार से जिसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे धर्मों का प्रबल हो जाता है। वैदिक मतों को, वैदिक परंपरा को, आर्ष संप्रदाय को, ऋषि प्रणीत मार्ग को कोई आदर नहीं करने लगता है। कहते वो तो पुराना हो गया, कुछ नई सोच होनी चाहिए, कोई नूतन विचार होना चाहिए। पुरानों से क्या मतलब होता है? कोई नए विचारों से अपने बुद्धि को विकसित करना चाहिए। इसे कह करके लोग वैदिक मार्ग को, वेद सिद्धांत को, आर्ष संप्रदाय को, ऋषि परंपरा को छोड़ करके पाखंड मतवाद, स्व प्रवर्तित जो जिसके निराधार मतवाद में फंस जाते हैं। स्वच्छं गच्छमतम खलु जनाः तदनुगा, नाम धर्म क्रिया। कलियुग में मत ही स्वच्छ दिखने लगता है कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जैसे ये वर्षा कालिक संध्या काल की उपमा है कि निशा मुखे सुख द्योता तमसा भान्ति न ग्रह यथा पापेन पाखंडा, यथा पापेन पाखंडा न हि वेदा कलो युगे, न हि वेदा कलो युगे। इसको श्री गोस्वामी जी भिन्न क्रम से कहे। जब रघुनाथ जी किष्किंधा खंड में जब भगवान रघुनाथ वर्षा काल को देखते हैं तो लक्ष्मण जी को वर्षा की शोभा को वर्णना करते। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाय। लची मनु देखु मोर मन, नाचत बारिद पेठी। लखमनु देखु मोर गण, नाचत बारिद देखी। विरति रत हरस जस विष्णु भगत देखी। तो इसमें इस विषय को श्री गोस्वामी जी कहते हैं, निशितम घन खद्योत विराजा, निशितम घन खद्योत विराजा। जनु दम्भिय कर मिला समाजा, जनु दम्भिय कर मिला समाजा। निशितम घन खद्योत विराजा। निशितम घन, निशा काल में घन अंधकार आ जाता है। खद्योत विराजा, उसमें खद्योत जुगनू जो तीन गण चमकने लगते हैं। जनु दम्भिय कर मिला समाज, इस समाज साधुओं के साथ संग को छोड़ करके, ऋषियों के संग को छोड़ करके, महर्षि प्रवर्तित पथों को छोड़ करके दम्भी मतवाद को अपनाने लगता है। इसी तरह संध्या में, वर्षाकालीन सायं समय में ये खद्योतों का प्रकाश हो जाता है। निशितम खद्योत, निशितम घन खद्योत विराजा, निशितम घन खद्योत विराजा। जनु दम्भिय कर मिला समाजा, जनु दम्भिय कर मिला समाजा। तो इसमें श्री श्रीधर साईं बात कह रहे हैं कि दिशा मुखे सुखद्योता तमसा भान्ति न ग्रह, यथा पापी न पाखंडा न हि वेदा कलु युगे। इसमें से हमारे ग्रंथ में तो श्रीधर स्वामी की टीका उपलब्ध नहीं हो रही है। वंशीधराचार्य कह रहे हैं कि निशा मुखे संध्यासु, निशा का मुख नाम प्रारंभ, संध्या को निशामुख कहते हैं। और खद्योतो ज्योतिर्लिंग अमर, पाखंडा वेद विरुद्ध मार्ग। पाखंड का अर्थ है वेद विरुद्ध मार्ग, शास्त्रीय परंपरा विरुद्ध मार्ग, मन कल्पित मार्ग, स्वयं प्रवर्तित मार्ग, जिसका न कोई आधार है। आर्ष संप्रदाय को छोड़ करके मन प्रवर्तित पंथा का प्रवर्तन करना, और उससे भी लोग आकृष्ट हो जाते हैं, ज्यादा आकृष्ट होते हैं। कहते ये तो बहुत अच्छा व्याख्यान है, ये बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्यान है, और उनको आकर्षण नहीं करने लगता। स्वच्छं गच्छमतम करो जनाः तदनुगा, का नाम धर्म्या क्रिया। तो कहते हैं कि पापेन तथा पापेन पाखंडा, क्यों लोग आकृष्ट होते हैं ना? जब पापेन जनानाम जन्मांतरीय कुत्सित अदृष्टे। कहते हैं ऐसे ही होता है, जन्मांतर में, पूर्व जन्म में अगर दुरदृष्ट होगा, कुत्सित अदृष्ट होगा, तो हमें पाखंड मतवाद अच्छा लगेगा।
अवैदिक मतवाद अच्छा लगेगा, शास्त्रीय मार्ग, वेद प्रवर्तित मार्ग, वैदिक मार्ग अच्छा नहीं लगेगा कि हमारा पाप ही ऐसा है, पाप पुण्य पाप ऐसा ही हमें तो खींच करके वही ले जाता है जैसे हमारा पतन और सुदृढ़ हो जाए। तो कहते हैं कि जन्मांतरीय कुचित अदृष्ट, जन्मांतर में कुचित अदृष्ट होने से लोगों को चाहते हैं तो अच्छा करेंगे, हम किस धर्म संप्रदाय में जुड़ जाएंगे, लेकिन वो वैदिक मार्ग को छोड़ करके, साधु प्रवर्तित पंथा को छोड़ करके, ऋषि प्रवर्तित पंथा को छोड़ करके वो उचित मतवाद को, मन कल्पित मतवाद को, स्व प्रवर्तित परंपरा को आश्रय ले लेते हैं। ऐसे न दुर्जन वृद्धिया सज्जना भी भवो की सूचिता। तो इससे कहते हैं कि बंशीधर आचार्य जी, दुर्जन वृद्धिया सज्जना भी भवो की सूचिता। कलयुग में दुर्जनों की वृद्धि हो जाने से, दुर्जनों का आधिक्य हो जाने से सज्जनों का अभिभव हो जाता, सज्जनों का पराजय हो जाता है। सज्जन तो लोग छिप जाते हैं, जैसे संध्या काल में ग्रहगण छिप जाते हैं, तारका छिप जाते हैं, जुगनू ही प्रकाशित होने लगता है। इसी तरह कलि युग में दुष्टों का ही प्राकट्य ज्यादा होता है, दुष्टों की संख्या ही ज्यादा होती है, दुष्टों मतवाद का ही प्राबल्य होता है और स्वच्छ मत वेद वेदानुगत संप्रदाय का प्रचार प्राकट्य प्रसार नहीं होता है। ये दुर्जनों के प्राबल्य से सज्जन गण अभिभूत हो जाते हैं। कलयुग में ये सूचना मिलती है। ईशा मुखेषु खद्योता स्तमसा भान्ति न ग्रह यथा पापेन पाखंडा न विभेदा कलो युगे, न विभेदा कलो युगे। चक्रवर्ती पाद इसमें विशेष व्याख्या नहीं लिखते हैं, एक पंक्ति लिखते हैं, पाषंड पाषंड शास्त्राणी हेया एव इयं उपमा। ये हेयोपमा है, अर्थात पाषंड मतवाद को त्याग करना चाहिए। जैसे संध्या काल में जुग्न के प्रकाश से कुछ नहीं होता है, चाहे हजारों जुग्न आकाश में उदित हो जाए, उसे रात्रि का अंधकार मिटता नहीं है। इस तरह पाषंड मतवाद को, वेद विरुद्ध मतवाद को चाहे लाखों लोग क्यों न अपनाने लगे तो उससे न किसी का कल्याण होता है। अतः ये वैदिक मार्ग को आश्रय करना चाहिए। वेद विरुद्ध मनकल्पित पाषंड मतवाद को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हति। शास्त्रं प्रमाणन्ते, जो आर्ष शास्त्र है, ऋषि प्रणीत शास्त्र है, वेदानुगत शास्त्र है, वही प्रमाण है, उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तन्ते कामकारतः, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिं अवाप्नोति न सुखम न परां गतिं। शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी मनमानी बुद्धि से अगर कोई किसी मतवाद को प्रवर्तन करता है, भले उससे लोग आकृष्ट हो जाए, लेकिन उससे किसी का कल्याण नहीं होता है। न प्रवर्तन करने वाले का कल्याण होता है, न उसको अनुगमन करने वाले का कल्याण होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिं अवाप्नोति, उसे सिद्धि नहीं होती, सुख नहीं मिलता है और परलोक में उत्तम गति भी नहीं मिलती है। इसे चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये हेया एव इयं उपमा, ये आदेय उपमा नहीं है, ग्रहणीय उपमा नहीं है, कभी भी हेय उपमा है। उपमा के द्वारा सुखदेव जी कहीं हेयता कहीं और आदेयता का प्रतिपादन करते हैं। ईशा मुखे सुखद्योता तमसा भान्ति न ग्रह यथा पापेन पाखंडा न विभेदा कलो युगे, न विभेदा कलो युगे, न विभेदा कलो युगे। श्रुत्वा पर्जन्य निनदं मंडूकाभ्यसृजन् गिरः, श्रुत्वा पर्जन्य निनदं मंडूका
व्यसृजन् गिरः तूष्णीं शयाना प्राग्जद्बोध ब्राह्मणा नियमात्यये तूष्णीं शयाना प्राग्जद्बोध ब्राह्मणा नियमात्यये ब्राह्मणा नियमात्यये। कहते हैं श्री सुखदेव जी, श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडूका व्यसृजन् गिरः, पर्जन्य के मेघ के गर्जन को सुन करके कि मंडूक गण नाम भेक गण ये निनदम व्यसृजन, ये सब अपने शब्द को अपने शब्द करने लगे। मंडूक मेढक, मेढक गण तो पहले चुपचाप होते हैं, चुपचाप सोते रहते हैं। जब बादलों की गर्जना सुनाई पड़ती तब ये बड़े खुश हो जाते हैं, टर टर करके आवाज करने लग जाते हैं। मनसुत्वा पर्जन्य निनदम मंडूका व्यसृजन् गिरः, मेढक जो पहले चुपचाप थे, कुछ पता ही नहीं था कहाँ मेढक है, लेकिन जब मेघ का गर्जन सुनते हैं चारों ओर मंडूकों की जो आवाज, बादलों की गरज सुन करके टर जो आवाज सुनाई पड़ती है। श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडूका व्यसृजन् गिरः, इसे ना तूष्णीं शयाना प्राग्जद्बोध ब्राह्मणा नियमात्यये तूष्णीं शयाना प्राग्जद्बोध ब्राह्मणा नियमात्यये। जैसे ब्रह्मचारी लोग चुपचाप बैठे होते हैं, जब नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेश जब मिल जाता है तब सब मिल करके वेद पाठ में प्रवृत्त हो जाते हैं। आश्रम के चारों ओर वेद ध्वनि सुनाई पड़ने लग जाती है। नहीं तो मतलब पता ही नहीं लगता था कि पटुगण ब्रह्मचारी गण कहाँ पर है, लेकिन जब नित्य नियम से निवृत्त होकर संध्या वंदना आदि से संपन्न होकर जब गुरु जी आदेश करते हैं वेद पाठ शुरू करो, तो समस्त ब्रह्मचारी गण एक स्वर से अब वेद पाठ प्रारंभ कर देते हैं। श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडूका व्यसृजन् गिरः तूष्णीं शयाना प्राग्जद्बोध ब्राह्मणा नियमा। उसमें श्री इधर स्वयंपाद कहते हैं, देखिए मंडूका नित्य कर्मावसाने आचार्य निनदम श्रुत्वा तत्शिष्या यथा यते तद्वत्, तो नित्य कर्म के अवसान के बाद आचार्य की आज्ञा को सुन करके वेद अधीयताम वेद पठ्यताम, इस आचार्य की गंभीर ध्वनि को सुन के ब्रह्मचारी गण सब मिलकर के वेद पाठ प्रारंभ करते। इसे ही इसे ये मेघ गर्जन सुन करके मंडूक गण मेढक तब अपनी आवाज शुरू कर देते हैं। तो इस चक्रवर्ती पाद इतना ही कहें, तत्शिष्या यथा अधीयते तद्वत्। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, नित्य कर्मावसाने आचार्याह्वान शब्दम श्रुत्वा, आचार्य बुला रहे हैं आचार्य, तो नित्य कर्म के अवसार में गुरु जी अपने नित्य कर्म पूरा करके जैसे बुलाने लगते हैं, पर शिष्या यथा अधीयते तद्वदिति ब्रह्मचारी भी उपादेय, ये उपादेय उपमा, गुरु जी की आज्ञा सुनकर तुरंत पहुंचना चाहिए और आज्ञा का पालन करना चाहिए, एक साथ अध्ययन में लग जाना चाहिए। कि जिस तरह आचार्य के आह्वान पर 25 दिन के शिष्यगण वेद पाठ में प्रवृत्त हो जाते हैं, आश्रम के चारों ओर वेद ध्वनि छा जाती है। इसी तरह ये मंडूक गण मेढक वर्षा की बादलों की गरज सुन करके अब
पहले तो चुपचाप थे, पता ही नहीं था मेढक कहाँ पर है, लेकिन ये हजारों मेढक अब अपनी आवाजों से ये चारों तरफ पूर्ण कर देते हैं। तो इस तरह श्रुत्वा पर्जन्य निनदं मंडूका व्यसृजन गिरः, मंडूका व्यसृजन गिरः। मंडूका व्यसृजन गिरः तूष्णीं शयाना यद्वद् ब्राह्मण प्राक् तूष्णीं शयाना प्राग यद्वद् ब्राह्मणा नियमाद्यै। उसमें श्री गिरिराघवाचार्य जी कहते हैं, पर्जन्य से निनदम गर्जितम आकर्ण्य मंडूकाः भेकाः गिरं व्यसृजन नाम ध्वनि चक्रध्वनि करने लगे। यथा ब्राह्मणाः शिष्याः आचार्यस्य नित्यकर्मणः प्राक् तूष्णीं शयाना, आचार्य जी की नित्य कर्म की पूरी होने तक चुपचाप सोए रहते। तस्य नियमाद्ये नित्य कर्म अवसाने तस्य ध्वनिं श्रुत्वा अधीयते तद्वत् अनेन आचार्य सन्निधौ अध्ययन अवसरं प्रतीक्षमाणः तूष्णीम् आसीत इति सूचितम्। कहते इससे उपमा से क्या ध्वनित हुआ कि आचार्य सन्निधि में अध्ययन करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करते चुपचाप रहना चाहिए, नहीं कि गुरुजी नहीं है तो हम हल्ला करें। आजकल होता है जब गुरुजी नहीं होते हैं कक्षा में तो शिष्यगण तो गल्प प्रगल्प संजल्प करने लग जाते, कोलाहलमय हो जाता। लेकिन कहते हैं इससे नहीं होना चाहिए। आचार्य के पास अध्ययन करने के लिए जिसकी प्रतीक्षा हो वह अवसर की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप रहना चाहिए। आचार्य सन्निधौ अध्ययन अवसरं प्रतीक्षमाणः तूष्णीम् आसीत इति सूचितम्। तूष्णीम् आसीत, तूष्णी चुपचाप उपवेशन करना चाहिए आचार्य के पास पढ़ने के लिए। ये नहीं कि आचार्य नहीं है तो हम कोलाहल करते हुए रहेंगे। तो इस तरह श्री जीव गोस्वामी उसमें एक कहे निद्राणवत निश्चेष्टत्वेन वृत्ताः मंडूकाः, मंडूक निश्चेष्ट रहते हैं। तो ब्राह्मणा भी नित्य ध्यान जपाद अर्थकृतम अर्थकृतम मौनत्वेन एव, नित्य ध्यान जपादि मौन कर करते हैं। और जब आचार्य आ जाते हैं आचार्य तो ये नित्य तुरंत वेदध्वनि प्रारंभ कर देते हैं। तूष्णीं शयाना यद्वद् श्रुत्वा पर्जन्य निनदं मंडूका व्यसृजन् गिरः तूष्णीं शयाना प्राक् यद्वद् ब्राह्मणा नियमाद्यै। तो समस्त सुधी श्रोत्र मंडलियों के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम निवेदन करते हुए संजात त्रुटि विच्युति प्रमादादि दोषों के लिए क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने मित्र प्रिय मित्र भागीरथी नंद जी को निवेदन करता हूँ और वो सुलभ है तो अपने भगवान नाम संकीर्तन से इस सत्र का उपसंहार करे। जय जगन्नाथ। जी गुरुदेव। राधे राधे राधे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रणाम गुरुदेव। नमो नमो दंडवत प्रणाम प्रणाम निताय गुरु हरिबोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे এই দুটো মিলে कृष्ण 100 তো हरे কোথায় कृष्ण আছে कृष्ण রাখতে হবে कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय जय भागवत भगवान नाम महापुराण संकीर्तन की जय 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 श्री जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय प्रभुपाद हरे कृष्ण प्रभु जी की जय जय समस्त भक्त वृंद की जय 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 श्री राधे जय श्री राधे गुरुदेव महाराज की जय प्रणाम प्रणाम सभी के चरणों में प्रणाम प्रणाम गुरु जी। राधे नमो राधे राधे नमो। राधा दामोदर की जय 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 श्री राधे दंडवत प्रणाम राधे जय निताय।